ओम शांति। स्वमान में रहने वाले का प्रभाव प्रकृति और व्यक्ति दोनों पर पड़ेगा। साकार दुनिया में पानी का तूफान आया हुआ है, उसका नजारा सुनते रहते हो। सुनते हुए मजा आता है, रहम आता है या भय आता है? क्या होता है? कभी भय लगता है, कभी रहम आता है। पांडवों को भय लगता है, रहम आता है या मजा आता है? भय तो होना नहीं चाहिए। मैं फीमेल, कमजोर, बिना मेल के हूँ। उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग है ना। अपने आप को फीमेल समझना कि मैं मेल के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती हूँ, मेल के पे ही आधारित हूँ, ये गलत स्मृति है। अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइन रूप शिव शक्ति के स्वरूप की स्मृति रहनी चाहिए कि मेरा ये यहाँ किसी से कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं शिव से कंबाइन हूँ, मैं आत्मा और शरीर नहीं। और मैं शिव से कंबाइन हूँ। जब शिव साजन मेरे साथ है तो मैं अकेले कैसी हूँ? तो शिव सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति कंबाइंड रूप की स्थिति से, जैसे स्थूल में दो को देखते हुए वार करने के लिए संकोच होता है, वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा। ये समान का प्रैक्टिस करके देखिए, आपके करीब कोई आ नहीं सकता है, आपकी तरफ दृष्टि को दिखा नहीं सकता है, लेकिन समान नहीं। आत्मा अपवित्र है तो उसको अपवित्रता ही मिलेगा। और आत्मा जो पवित्रता की तरफ बढ़ रही है तो भगवान छत्र छाया बन जाता है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इसके समान का प्रैक्टिस करिए। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। फिर भटकती हुई आत्मा भी दूर से ही नतमस्तक होकर चली जाएगी। ऐसा बहुत हुआ अभी। बहुत लोगों का ये अनुभव है कि आत्माएं आई परेशान करने के लिए, भटकती आत्माएं। लेकिन जो शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप का जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस किया था, उनके चारों तरफ लाइट उनको दिखाई दिया, जिससे वो डर कर चली गई। तो न सिर्फ व्यक्ति, लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। वो चुप हो जाएगा, आपके पास आके ही शांत हो जाएगा। ऐसी अपनी पवित्रता बढ़ानी है। नहीं तो आने वाली दुनिया में क्या होगा? कौन मेरा प्रोटेक्शन कर सकेगा? कोई किसी के साथ खड़ा ही नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति बनेगी कि कोई वहां तो कोई वहां तो कोई कहाँ, कोई भी किसी के साथ नहीं होगा, एकदम अकेला। और जो हमको अगर सहयोग कर सकता है तो वो हमारा आज का किया हुआ पुरुषार्थ, क्योंकि तभी भगवान भी साथी बनेगा। नहीं तो साक्षी हो जाएगा, वो भी ड्रामा को देखेगा दूर से। क्योंकि वक्त रहने पर मेरी बात नहीं मानी, पुरुषार्थ नहीं किया, तो अब चुपचाप देखेगा कि अब अपने कर्म का सजा भोगो। एक कदम की दूरी पर भी सेफ हो जाएंगे अगर अभी से प्रयास करें, तो एटम बम भी नहीं फूटेगा। फटता उठता हुआ ज्वालामुखी भी शांत हो जाएगा, या दूर से ही बाढ़ का पानी आते हुए मेरे पास शांत हो जाए। जैसे दिखाते हैं ना कि कृष्ण बहुत यमुना नदी उफन रही थी, लेकिन कृष्ण का पैर छूते ही शांत हो गई। ऐसे ही हो जाएगा। तो शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए निर्बल हो जाएंगे, लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज करो। मैं अकेले नहीं, मैं फीमेल नहीं, मैं शिव शक्ति हूँ, कंबाइंड हूँ। इसमें भी परिवर्तन शक्ति चाहिए ना, जो स्वयं की पावरफुल स्मृति और वृत्ति से व्यक्ति को व प्रकृति को परिवर्तित कर ले। अब तो यह दूसरी तीसरी चौपड़ी या दूसरी तीसरी क्लास के पेपर्स है। फाइनल पेपर का रूपरेखा इससे कई गुना भयानक रूप होगा। फिर क्या करेंगे? अभी जो सोचते हैं ना कि इतनी परिस्थिति आ रही है, फाइनल तो इससे भी ज्यादा भयानक होगा। तो कईयों का संकल्प चलता है, कौन सा? कई स्नेह और उज्जत से कहते हैं कि इस दृश्य से पहले ही हमको बुलाना, हम वतन से देखेंगे। कई कई भगवान को हम भी कहते हैं, भगवान इस दृश्य यहाँ बैठ के क्यों दिखाते हो? शिक्षा वतन ही बुला लेना, वहीं बैठ के देखेंगे नीचे। लेकिन शक्ति स्वरूप का प्रैक्टिकल पार्ट व शक्ति अवतार की प्रत्यक्षता का पार्ट, स्वयं द्वारा सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने का पार्ट ऐसी ही परिस्थिति में होना है जहां कोई हमको छूने आएगा तो उसको मैं कैसी नजर आऊंगी? शेर पे सवार शेरा वाली नजर आऊंगी। दहाड़ दहाड़ सुनाई देगी उनको। हम करेंगे कुछ नहीं, हमारा समान का इफेक्ट होगा ये, कि उनको आग का गोला नजर आएंगे हम आत्माएं।
तो इसीलिए ऐसे नजारों को, अकाले मृत्यु के नगारों को देखने और सुनने के लिए परिवर्तन की शक्ति को बढ़ाओ। 1 सेकंड में परिवर्तन करो, क्योंकि खेल ही 1 सेकंड के आधार पर है। ऐसे समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पाठ भी याद रखना चाहिए। जैसे मिरुआ मौत मल्लुका शिकार की स्थिति होगी, यानी सारी दुनिया का शिकार हो रहा होगा लेकिन हम सेफ होंगे, तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात देखने में मजा आएगा। तो आत्मिक स्थिति आएगी तभी वो देखने में मजा आएगा। ये सारी दुनिया परेशान है लेकिन हम शांत हैं। और साथ साथ विश्व कल्याणकारी की स्थिति जिसमें तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व कल्याण की स्टेज भी, समझा। परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण जो अनेक प्रकार की कामनाओं के तूफान दिखाई देते हैं, उसके अंदर मेजोरिटी बच्चे नंबरवार दिखाई देते हैं। उनकी पुकार क्या सुनाई देती है, हम चाहते हैं फिर क्यों नहीं होता, यह होना चाहिए लेकिन होता नहीं, बहुत पुरुषार्थ कर लिया। ऐसे अनेक प्रकार की मन की आवाज सुनाई देती है। इसलिए इस तूफान से निकलने का साधन परिवर्तन शक्ति को बढ़ाओ, तो प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कर सकेंगे। सदैव स्मृति में रखो कि मैं बाप का सहयोगी और विश्व का परिवर्तन करने वाला मैं हूं ही। विश्व परिवर्तक, परिवर्तन करना ही मेरा कार्य है। अर्थात इस कार्य अर्थ ही ब्राह्मण जीवन प्राप्त हुआ है। तो अपने निजी कार्य को स्मृति में रखते हुए चलो। 39/1975। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।